इतिहास में कई लोग अमीर बनते हैं, लेकिन कुछ ही लोग महान बनते हैं। एक ऐसा नाम जिसने बिजनेस की दुनिया में सिर्फ मुनाफा नहीं, बल्कि देश का स्वाभिमान और करोड़ों लोगों का भरोसा कमाया। यह कहानी है उस शख्स की जिसने शांत रहकर दुनिया को अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। यह कहानी है रतन टाटा की। 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन का बचपन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। महज 10 साल की उम्र में माता पिता का साथ छूट गया, लेकिन उनकी दादी नवजबाई टाटा ने उनके जीवन की नींव रखी। उन्होंने रतन को सिखाया कि गरिमा, डिग्निटी और मूल्य दौलत से कहीं ऊपर होते हैं। यही संस्कार आगे चलकर टाटा ग्रुप की पहचान बने। अमेरिका में आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने के बाद रतन टाटा चाहते तो अमेरिका में ऐशो आराम की जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन अपनी जड़ों और अपनी दादी की खातिर वे भारत लौट आए। करियर की शुरुआत किसी आलीशान ऑफिस से नहीं, बल्कि जमशेदपुर की तपती भट्टियों और कोयले के बीच हुई। उन्होंने जमीन से जुड़कर सीखा कि पसीने से कैसे साम्राज्य खड़ा किया जाता है। 1991 में जब उन्होंने टाटा समूह की बागडोर संभाली, तो आलोचकों ने उन्हें कमजोर समझा, लेकिन रतन टाटा के पास एक विजन था, भारत को दुनिया के नक्शे पर लाने का। उन्होंने सिर्फ व्यापार नहीं किया, उन्होंने दुनिया के बड़े ब्रांड्स जैसे टेटली, कॉर्स और जगुआर लैंड रोवर को खरीदकर बता दिया कि एक भारतीय कंपनी पूरी दुनिया पर राज कर सकती है। उनके लिए अपमान का बदला शब्द से नहीं, बल्कि सफलता से लिया जाता था। नैनो और आम आदमी का सपना। रतन टाटा के दिल में भारत का आम आदमी बसता था। एक बारिश के दिन बाइक पर भीगते हुए एक परिवार को देखकर उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती कार नैनो का सपना देखा। भले ही यह प्रोजेक्ट व्यापारिक रूप से सफल नहीं रहा, लेकिन इसने साबित किया कि रतन टाटा के लिए लोगों की सुरक्षा मुनाफे से कहीं ज्यादा मायने रखती थी। फोर्ब्स की लिस्ट में उनका नाम भले ही सबसे ऊपर ना हो, लेकिन करोड़ों भारतीयों की दुआओं में वे सबसे आगे थे। अपनी कमाई का 60% से ज्यादा हिस्सा दान करने वाले रतन टाटा ने कैंसर अस्पतालों से लेकर शिक्षा तक देश के हर कोने को संभाला। 26/11 का आतंकी हमला हो या कोरोना काल, वे हमेशा एक चट्टान की तरह देश के साथ खड़े रहे। आज रतन टाटा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सादगी, उनके सिद्धांत और उनका निस्वार्थ प्रेम हमेशा हमारे साथ रहेगा। वे एक उद्योगपति से कहीं ज्यादा भारत के सच्चे सपूत थे। एक ऐसा रत्न जिसकी चमक वक्त के साथ कभी कम नहीं होगी।